like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. इधर डार्कसाइड के लोग अभी भी अटैक कर रहे थे। तभी बैटमैन साइबॉर्ग को बचा लेता है। बैटमैन को वहां देखकर साइबॉर्ग खुश हो जाता है। तभी वहां पर डंकन आ जाता है और कहता है कि ये एंटीमैटर के बने हुए वैम्पायर्स हैं और उसने इन्हें खत्म करने का तरीका ढूंढ लिया है। और फिर तीनों मिलकर उन्हें खत्म करने लगते हैं। यहाँ वॉरशिप के अंदर डेसार्ड सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा था और तब उसे पता चलता है कि डार्कसाइड अब खत्म हो चुका है। यहाँ अंदर सुपरमैन एडम से कहता है कि जब भी हम किसी अपने को खोते हैं तब हमें लगता है कि काश हम वो बदल सकते, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। लेकिन अब मैं नेक्सस पॉइंट पे हूँ जिसके कारण मैं हर एक पॉसिबिलिटी को देख सकता हूँ, लेकिन मुझे और वो पावर चलाना नहीं आता, लेकिन तुम चला सकते हो। जिस पर एडम कहता है कि वो कभी भी सुपरमैन की मदद नहीं करेगा। जिस पर सुपरमैन कहता है कि उसके पास अब डार्कसाइड की नॉलेज है और ग्रेस्केल की पावर और एंटी लाइफ इक्वेशन भी, और तुम अभी हीमैन नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी मदद कर सकते हो ये सब कुछ ठीक करने में। ये कहते ही सुपरमैन वो तलवार एडम को दे देता है और फिर एडम उसे पास्ट में उसी वक्त ले जाता है जहां से इनजस्टिस की स्टोरी शुरू हुई थी। तभी सुपरमैन कहता है यही वो वक्त है जब मैंने जिमी को डॉक्स पे पाया और फिर मैं जोकर की तलाश में निकला और फिर उसने मुझ पर फियर टॉक्सिन छोड़ा, जिसके कारण मैंने लोइस और मेरे बेटे की जान ले ली। क्या ऐसा हो सकता है कि जिमी, लोइस और मेरा बच्चा जिंदा रह सकते हैं? मुझे वो सारे अल्टरनेटिव्स बताओ जो दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ सुपरगर्ल दो डीमंस को चीर के रख देती है तो वही एवियन और स्टारफायर मिलकर लड़ रहे थे। तभी एवियन और स्टारफायर पर कैप्टन हॉक अटैक करती है। ये देखकर एवियन उसे रोकने लगता है, लेकिन वो रुक नहीं रही थी क्योंकि वो डेसार्ड के कंट्रोल में थी। तभी सुपरगर्ल को वॉरशिप दिखाई देती है और वो बड़ी तेजी से उड़कर उस वॉरशिप के पास जाती है। यहाँ एडम की मदद से सुपरमैन सारे पॉसिबिलिटी देख लेता है और समझ जाता है कि हर एक पॉसिबिलिटी में वो दुनिया को इविल फ्री कर देगा, लेकिन हर बार उसे किसी ना किसी को खोना होगा। इसलिए वो दोबारा से एडम का गला पकड़ लेता है और वो कहता है कि उसने अब ऑर्ब को चलाना सीख लिया है और उसके पास ग्रेस्केल की पावर भी है और एंटी लाइफ इक्वेशन भी, और वो इसके जरिए वो सबको अपने कंट्रोल में रखेगा। ये देखकर एडम अपनी आंखें बंद कर देता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को रॉक ऑफ इटर्निटी में देखता है जहां पर उसकी मुलाकात विजर्ड शज़ाम से होती है। तभी वो विजर्ड कहता है कि एडम का रॉक ऑफ इटर्निटी में स्वागत है और रॉक ऑफ इटर्निटी भी ग्रेस्केल की तरह ही है, लेकिन वो इससे पहले बिली बैटसन से मिला था जिससे उसने पावर्स दी थी, लेकिन सुपरमैन ने उसे मार डाला। तभी आगे विजर्ड कहता है कि बिली के बाद स्केलेटोर ने उसकी पावर्स हत्या ली और उसे दूषित कर दिया था, लेकिन उसने मरने से पहले एक अच्छा काम किया और वो था कि उसने वो पावर्स उस इंसान के पास दी जिसका वो हकदार है, और वो इंसान तुम हो। तुम्हें सिर्फ एक वर्ड बोलना होगा और ये पावर्स तुम्हारी हो जाएगी। ये कहते ही एडम ग्लो होने लगता है और अगले ही पल जाग जाता है और जोर से कहता है शज़ाम। ये कहते ही एडम अब शज़ाम बन चुका था और वो सुपरमैन को दूर फेंक देता है। यहाँ इटर्निया पे डेसार्ड सब पर ओपन फायर कर देता है, लेकिन सुपरगर्ल उस वॉरशिप को तोड़ते हुए अंदर आ जाती है और डेसार्ड को मारने लगती है। तभी डेसार्ड कहने लगता है कि वो सिर्फ डार्कसाइड के लिए काम कर रहा है। यहाँ बाहर
एवियन कैप्टन हॉक को याद दिलाने लगता है कि वो कौन है और फिर कैप्टन हॉक को याद आ जाता है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर एडम अपनी पावर्स से सुपरमैन को खत्म करने लगता है। तभी शज़ाम की पावर्स सुपरमैन की आंखों से निकलने लगती है और वो एडम से कहता है कि अगर हम दुश्मन ना होते तो हम दोस्त जरूर होते। ये कहते ही वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। यहाँ इविलिन ज़टानो को मारने वाली ही थी कि तभी कैप्टन टीला इविलिन पर अटैक करती है और उसे बेहोश कर देती है। यहाँ पर डेसार्ड सुपरगर्ल को बताता है कि अभी भी उसकी एक चाल बाकी है और ये कहते ही वो पूरी की पूरी वॉरशिप को नीचे गिराने लगता है और वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। तो वही ग्रैनी गुडनेस और डार्कसाइड की आर्मी भी वहां से भाग जाती है। यहाँ वॉरशिप को नीचे गिरता हुआ देखकर सारे हीरोज और मैन एट आर्म्स डर जाते हैं, लेकिन सुपरगर्ल उस वॉरशिप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। तभी वो देखती है कि अचानक से वो वॉरशिप रुक चुकी थी क्योंकि ही मैन ने उसे रोका था और वो उस वॉरशिप को उठाकर दूर फेंक देता है। तभी ही मैन सबको बताता है कि डार्कसाइड और स्केलेटर खत्म हो चुके हैं और ग्रेस्कुल अब खतरे से आजाद है। तभी बैटमैन ही मैन से पूछता है कि सुपरमैन का क्या हुआ, जिस पर ही मैन बैटमैन से कहता है कि वहां पर ब्लैक रेसर आया था और वो सुपरमैन को अपने साथ ले गया और उसने सुपरमैन से वादा किया है कि वो उसकी फैमिली से उसे मिलाएगा और अब तुम्हारी दुनिया आजाद है और क्लार्क केंट भी। तभी ज़ोडिएक की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है फिर घायलों को ठीक किया गया और जीत का जश्न मनाया जा रहा था। स्वैम्प थिंग और मॉसमैन ने मिलकर शहीद हुए लोगों की कब्र पर पौधे लगाए जो इतने बड़े होंगे कि उसमें पंछी अपना घोंसला बनाएंगे। सॉर्सरर वापस कासल ग्रेस्कुल की रक्षा करने लगी और एंटी लाइफ इक्वेशन की देखभाल वापस हीरो की आत्मा करने लगेगी और डार्कसाइड की शिप को अब इटर्निया पे एक हाइपर सिक्योरिटी प्रिजन बना दिया गया है, जहां पर अब कैदियों को रखा जाता है, जिसमें अब इविलिन भी शामिल है और उसे कंपनी देने के लिए डायना भी है। स्केलेटर का शरीर वहां से गायब हो चुका है, लेकिन ज़टाना और सॉर्सरर को यकीन है कि कभी ना कभी उनका सामना फिर से स्केलेटर से होगा। यहाँ बैटमैन और जस्टिस लीग ने ब्लैक ओरेकल को मिट्टी में मिला दिया है और ब्रेनियक की हर एक टेक्नोलॉजी को भी खत्म कर दिया है और वो लोग अब दोबारा से एक नई जस्टिस लीग बन चुके हैं, जिसमें शामिल है सुपरगर्ल, जो अब सही मायने में लोगों को ये बताएगी कि एस का मतलब क्या होता है। और सुसाइड करने वाली रेजिना टेलर ही-मैन के समझाने पर अब नई शज़ाम बन चुकी है और वो खुद को क्वीन मार्वेल कहती है। ही-मैन दोबारा से हीरो बनकर अपने लोगों की रक्षा करता है और खाली टाइम में प्रिंस एडम बनकर अपनी माँ की कहानियां सुनता है। तो वही एपोकलिप्स पर डार्कसाइड के बाद अब उसकी जगह रेड लैंटर्न एट्रोसिटस ने ली है। डार्कसाइड ने मुझ पर हमला किया था, लेकिन ब्लैक रेसल ने मुझे बचा लिया और मुझे किसी और से मिलाया। मैं हूँ ज़ोडिएक द कॉस्मिक एनफोर्सर और मेरे साथ है मेट्रॉन जो कि न्यू गॉड से है और हम साथ मिलकर पूरे यूनिवर्स पर ध्यान रखते हैं और वक्त वक्त पर अच्छाई और बुराई की मदद करते हैं और अब हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है। ये कहते ही वे दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और कहानी यही खत्म होती है। दी एंड। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी हमें जरूर बताना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।